नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। देश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस दर्ज किए जा रहे हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचा देते हैं कोरोना ब्रेकिंग के जरिए। 24 घंटे में महज 24 घंटे में करीब कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। 1,53,000 से ज्यादा केस ये दर्ज किए गए हैं और देश में पहली बार कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। हड़कंप मचा हुआ है। एक दिन में इतने ज्यादा केस दर्ज किया जाने वाला ये दूसरा देश है। सिर्फ अमेरिका में आए थे एक दिन में 1,50,000 केस। वहीं पर 24 घंटे में कोरोना से आपको बता दें कि हिंदुस्तान में 839 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। साल 2021 में एक दिन में कोरोना के ये सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े हैं। देश भर में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस दर्ज किए जा रहे हैं। एक वक्त वो आया था जब काफी हद तक हमने काबू कर लिया था, लेकिन सोचिए अब तस्वीरें, अब आंकड़े ये बयां करने के लिए काफी है कि किस तरह से हर बीतते वक्त के साथ हम कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। कोरोना का जो ये आंकड़ा है, अपना दायरा किस हद तक बढ़ा चुका है, किस हद तक इस पर अब काबू किया जाना चाहिए, किस हद तक हमें सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर बातचीत जरूर होगी। लेकिन ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है जो कि आंकड़ों की कहानी बयां करते हैं, हमारी लापरवाही भी बना करते हैं, पलायन किस तरह से जारी है, बेड की कमी किस तरह से हो रही है। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और इस पर चर्चा करने के लिए किस तरह से इन आंकड़ों को कम किया जा सकता है, किस तरह से आपकी सेहत हम सबके लिए बेहद जरूरी हो जाती है, उस पर चर्चा करने के लिए खास पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर उमा कुमार, सीनियर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, आप एम्स से हैं। डॉक्टर सुमन हमारे साथ मौजूद है, सीनियर फिजिशियन, आप हमारे साथ में मौजूद है। कुछ देर में वो भी जुड़ेंगी। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज भी हमारे साथ में है, आप सीनियर फिजिशियन है। साथ ही डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी सीनियर फिजिशियन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत यहां पर करना चाहेंगे डॉक्टर उमा कुमार आपसे। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, डरा रहे हैं। हम अब तक कह रहे थे डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, और शायद यही वजह है कि लोग खुलेआम लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाहर निकले, बिना मास्क के निकले, किसी तरह से कोई ध्यान नहीं रखा गया। अब आप क्या सलाह देंगी उन तमाम लोगों को? नहीं, ये जो कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए कहा गया कि लोगों ने सोचा लॉकडाउन हो जाएगा, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं तो पैनिक बाइंग ना हो, लोग सामान का होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, घर में इकट्ठा करना शुरू करेंगे। दूसरा ये है कि कोविड से वैसे भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, और अगर उनको ये कहा जाए कि भाई बहुत डर के रहिए, तो एक फोबिया, एक फियर वैसे ही हो जाएगा। तो एक तो वो अवॉइड करने के लिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि लोग प्रिकॉशन लेना छोड़ दें। और लोग इसलिए नहीं कि जो हम कह रहे हैं कि डरना नहीं है लेकिन पूरे प्रिकॉशन ले, बट वो लोग में बिल्कुल फटीग आ चुका था, मे बी कि लोग थक चुके थे सारे प्रिकॉशन लेते लेते, और काफी लंबा खिंच गया। आप देखें 1 साल से ज्यादा हो गया, और कुछ लोगों ने ये मानना भी छोड़ दिया कि अब तो कोविड नाम की चीज एग्जिस्ट भी करती है। बिल्कुल, और शायद यही सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर सामने आई कि लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया, जब उनसे ये सवाल पूछा जाता था कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, तो वो कहते हैं मेरी मर्जी कि मैं मास्क पहनूं ना पहनूं, आप कौन होते हैं। जबकि यहाँ पर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आपकी वजह से किसी और को हो सकता है, और किसी और की वजह से वो वायरस आपको अटैक कर सकता है। वायरस का क्या रेड अलर्ट है, हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना की रिकॉर्ड जो रफ्तार है वो किस तरह से यहां पर सामने आई है। बाकी खास मेहमानों की तरफ भी रुख करेंगे, लेकिन एक बार रिकॉर्ड वॉर ये देख लीजिए जिससे हाहाकार मचा हुआ है। 1,52,000 मामले नए केस में 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। 11 लाख इस वक्त एक्टिव केस मौजूद हैं भारत में जिनका इलाज जारी है। 1,33,00,000 केस अब तक यहां पर हो चुके हैं। वहीं पर मौत का आंकड़ा 24 घंटे में 839 तक पहुंच चुका है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, लोग अब भी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहे हैं। शायद ये जो दूसरी लहर है वो नहीं सुनेंगी उनकी ये पूरी कहानी जो हमने पहली लहर को यहां पर सह लिया है, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। आप न्यूज नेशन के दर्शकों को क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने सबीना, और यही बात है कि लोग जो है फर्स्ट वेव की जो हमारी मेमोरीज हैं, जिस तरह से हमने फर्स्ट वेव में देखा कि संक्रमण बहुत ज्यादा नहीं फैला, 97,000 के बाद हमारे यहाँ डिप आ गया था, वही लोग अभी भी मान के चल रहे थे कि संक्रमण बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा और उसके बाद अभी थोड़ा बढ़ा है फिर कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो सेकेंड वेव है, अब आप देख ही रहे हैं कि हम विश्व के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, केवल भारत के रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में लोगों को संभलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि
ये मामले जो हैं ये भी पीछे पुराने कुछ दिनों के हैं। अभी आप जो पिछले एक हफ्ते के मामले हैं वो तो अभी आप आगे देखेंगे। तो लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अस्पताल सारे फुल हो चुके हैं इस वक्त, दवाइयों की कमियां शुरू हो गई हैं, अब धीरे धीरे पीपी किट, ग्लव्स, इन सभी चीजों की भी कमी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और अब वैक्सीन की भी हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि उतनी ज्यादा नहीं है जितने की हम चाहते हैं। तो यही परेशानी है किसी भी महामारी। बिल्कुल, और यही वजह भी है कि रिकॉर्ड तोड़ मामले जो है वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। आपकी तरफ आऊंगी डॉक्टर दीपाली, अब आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहूंगी। लॉकडाउन जो कि पहले भी अब भारत ने देखा, जिसकी वजह से जिंदगी की रफ्तार बिल्कुल थम गई थी, एक ऐसा ब्रेक लगा था जिससे बहुत से लोग ऐसे रहे जिन्हें काफी तकलीफ यहाँ पर झेलनी पड़ी, एक बार फिर से ढर्रे में जिंदगी आई। लेकिन अब आपको लगता है क्या लॉकडाउन हमारे पास अब इकलौता ऐसा ऑप्शन बचा है जिसकी वजह से कोरोना की इस रफ्तार पर, रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सकता है? क्या आप इस बात से सहमत नजर आएंगी कि आपको लगता है कि लॉकडाउन अब एकमात्र जरिया बच गया है? जी बिल्कुल सबीना जी, बहुत खुद भी दुख हो रहा है ये कहने में, मगर मुझे लगता है टाइमली लॉकडाउन और सीरियस सख्ती की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में भी लोगों को देख रही हूँ कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, सेम कपड़े का मास्क 2-3 दिन तक पहनते हैं और मास्क भी काफी हद तक यहाँ रखते हैं, वो नाक पे तब लगाते हैं जब बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो जब तक बहुत स्ट्रिक्ट सख्ती नहीं आएगी हम इस महामारी की चपेट से नहीं निकल पाएंगे। हमें याद रखना है कि ये कोरोना वायरस, ट्यूबरकुलोसिस दोनों एक तरह फैलते हैं। पूरी दुनिया में जब टीबी कंट्रोल हो चुका था तब भी हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग, आज भी हम रिकॉर्ड ब्रेकर हैं टीबी की डेथ्स के लिए। तो कोरोना के लिए हमारी सरकार को ऐसे रूल्स बना देने चाहिए कि लोग डरें। जहां पे भी भीड़ इकट्ठी होती है सरकार को वहां पे कुछ सर्वे करना चाहिए। हमें वैक्सीन की जो 26 लाख की आंकड़े दिखाई जा रही है रोज की रिप्रोडक्शन के, तो उसको बढ़ाना चाहिए। ऑलरेडी हमारे यहाँ सैनिटाइजर में कितनी मिक्सिंग है, सैनिटाइजर के साइड इफेक्ट्स, हम बहुत लंबी चपेट में जा चुके हैं और लोगों की बेपरवाही की वजह से हम बहुत बिल्कुल लापरवाही, बेपरवाही। हमें कोरोना नहीं हो सकता, हमें एक बार हो चुका है, हम दोबारा से इसकी चपेट में नहीं आएंगे, हम मास्क ठीक से नहीं पहनेंगे, हाथ को सिर्फ ऐसे धो लेते हैं जैसे मानो बस एक बार हाथ गीला होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इतनी अहम बातें हैं जो ना मानने के चलते हमें क्या कुछ झेलना पड़ रहा है वो आंकड़ों के जरिए सामने आ रहा है। आप तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच दिल्ली मुंबई में कोरोना कैसे कहर बरपा रहा है वो आंकड़ों के जरिए लगातार सामने आ रहा है। किस तरह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं कोरोना की वजह से, जिंदगी किस तरह से यहां पर पटरी से उतर गई है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली लॉकडाउन की तैयारी, सूरत फैली महामारी आफत भारी, मुंबई लॉकडाउन का काउंटडाउन। ये हाल सिर्फ 3 बड़े शहरों का नहीं, पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। दहशत ऐसी कि कहीं सड़कों में सन्नाटा पसरा है, कहीं अस्पतालों में बेड खाली नहीं, तो कहीं अंतिम संस्कार के लिए भी वेटिंग लिस्ट और टोकन जारी हो रहा है। इस खौफनाक हालत की वजह है वायरस की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार, जो खतरा और टेंशन दोनों बढ़ा रही है। शनिवार को देश में कोरोना के रिकॉर्ड 1.5 लाख केस सामने आए तो कोरोना की वजह से 839 की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चौथी लहर इतनी खतरनाक होती जा रही है कि सीएम तक को कहना पड़ रहा है कि दिल्ली में लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, आपका सहयोग चाहिए। बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में पहले ही कड़ी पाबंदियों का ऐलान हो चुका है। राजधानी में सभी तरह की सभाओं पर रोक लगी है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, शादी समारोह में 50 लोगों की एंट्री और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की ही इजाजत है। रेस्टोरेंट और बार में 50% की एंट्री, मेट्रो कोच की सीटिंग में 50% लोगों को एंट्री, डीटीसी और क्लस्टर बसों को 50% क्षमता के साथ चलाने के निर्देश दिए गए हैं। तो सिनेमा और मल्टीप्लेक्स में भी 50% एंट्री का नियम जारी किया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन की आहट है तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा घबराहट है। कड़ी पाबंदी, कड़े कदम भी यहाँ बेदम हो रहे हैं, लेकिन वायरस की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि यहाँ टोटल लॉकडाउन के आसार हैं। ब्राजील और अमेरिका के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में करीब 55,000 केस और 309 की मौत हो गई। रोज महाराष्ट्र में 50,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं।
और अब तक राज्य में करीब 5 लाख एक्टिव केस हैं, तो 57,000 की कोरोना से मौत हो चुकी है। इन्फेक्शन रेट भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 18% है। कड़ी पाबंदी और लॉकडाउन की आहट से मुंबई में मजदूर खौफ में हैं, बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं और महामारी के खतरे को बढ़ाते जा रहे हैं। बोरिया बिस्तर पैक हो चुका है और मजदूरों का ये झुंड जो है अब मुंबई छोड़कर अपनी गांवों की तरफ जाने के लिए मजबूर हो गया है। कमोबेश यही तस्वीर रोजाना मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अप्रत्याशित भीड़ जो है इस समय मुंबई के कुर्ला टर्मिनस के बाहर जो है कतार लगाकर खड़ी है अपने अपने गंतव्य की तरफ जाने वाली ट्रेनों को पकड़ने के लिए। आप लोग पैकिंग करके गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या आर्थिक नुकसान हो रहा है, दिक्कत हो रही है लॉकडाउन की वजह से, क्या हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है साहब। हम लोग लॉकडाउन में बहुत ही तरह के फंस चुके हैं और गांव जाने के लिए आया, कंपनी तो बंद हो ही गया है तो काम करने के लिए कैसे जाएगा, तो सोचा मैं अपना घर जा सकता है। आप क्यों जा रहे हैं गांव वापस? वापस जा रहा है लॉकडाउन की वजह से। अगला महीना भी कंपनी 2 महीने को पगार रोक दिया गया तो नहीं दिया, इस महीना भी लॉकडाउन हुआ, बंद पड़ गया। कितना दिन हम लोग बैठ के इधर मुंबई में कहाँ से पैसा लाएगा? वायरस की मार से सूरत भी सहमा है। अस्पतालों में बेड नहीं, शमशान में जगह नहीं, और तो और दूसरे शहर से आ रहे लोग भी कोरोना का खतरा बढ़ाते जा रहे हैं। सूरत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सूरत प्रशासन ने फैसला लिया है कि अब से जो बस है जो सूरत से बाहर से आएगी उन सभी मुसाफिरों का जो है वो टेस्ट किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी जो बस आई है उनको एंटीजन टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है और जो बस है वो सीधे टेस्ट सेंटर पे ही रुकती है और इसी तरह से लोगों का यहाँ पर एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि बात की जाए तो सूरत में जो संक्रमण है वो काफ़ी बढ़ गया है और इसी के चलते जो है वो सूरत प्रशासन ने, सूरत नगर निगम ने ये फैसला लिया है कि जितनी भी बस आएगी, ये देखिए दूसरी बस भी यहाँ पर आई हुई है, तो उस बस के मुसाफिरों को भी यहाँ से सीधा एंटीजन टेस्ट करवाने के लिए ले जाया जाएगा। पिछले 4 दिन से रोज देश में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। वैक्सीन के बाद भी कोरोना का कहर टेंशन और बढ़ा रहा है और उठा रहा है सवाल कि कब और कैसे थमेगा वायरस का कहर। टीम न्यूज़ नेशन। और डॉक्टर सुमन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुमन, नया वेरिएंट किस तरह से अपना कहर बरपा रहा है वो आंकड़ों के जरिए दिल्ली और महाराष्ट्र में सामने आ रहा है, बाकी राज्य भी इससे इतर नहीं है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि नए वेरिएंट को आखिर फैलने से कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इस समय जो महामारी पूरे देश में फैली हुई है उसमें हमें सतर्कता और तत्परता दिखाने की बहुत ज़रूरत है। स्थिति जो इस तरीके से हम लोग जो लापरवाही किए हैं उसकी वजह से बहुत चिंताजनक है ये चीज़ें, और अगले 2 महीने बहुत ही संवेदनशील होने वाले हैं। तो इस जगह पे हमें 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें बेसिक कोविड जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ सैनिटाइज करना या हाथ धोना फॉर 20 सेकेंड। वहाँ से आप ये मत सोचिए कि कोविड पैंडेमिक फटीग आ गया और हमें मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, या लोग क्या सोचेंगे हम पार्टीज़ में जा रहे हैं या शादियों में जा रहे हैं तो मास्क नहीं पहनना है, ये लोग इधर उधर की बातें करेंगे। पर ये चीज़ जो है वो आपकी प्राथमिक सुरक्षा के लिए है। ये आप अपनी सुरक्षा तो करेंगे ही और साथ में अपने घर की और समाज की सुरक्षा करेंगे। और दूसरी बात कि हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा मॉडिफाई करें कि हमें अच्छे न्यूट्रिशन, अच्छी लाइफस्टाइल, हम कंजप्शन ऑफ विटामिन सी, जिंक, इस सब चीज़ों का करें और फिजिकल एक्सरसाइज करें। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मतलब एक जागरूकता फैलाने वाली बात है कि आप एक पब्लिक पुलिस स्वयं बने। वो इसलिए क्योंकि देखिए, फॉर एग्जांपल अगर कोरोना 1 से 2 लोगों को फैल सकता है तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि अगर अगला हमसे जो मिले हम उसको एक जागरूक करें कि भाई तुम मास्क सही से जिम्मेदारी भी समझनी होगी। जिम्मेदारी आपकी मौलिक और नैतिक बहुत है बात डॉक्टर सुमन आपने कही है, क्योंकि जब तक हम और आप ये जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक आंकड़े यूं ही डराते रहेंगे और आंकड़े यूं ही रिकॉर्ड तोड़ तरीके से सामने आते रहेंगे। डॉक्टर स्वाति, आपसे सवाल ये जो नया वायरस सामने आया हुआ है, खासतौर से जो पेरेंट्स हैं वो बहुत डरे हुए हैं, उन्हें लगता है कि उनके बच्चों के लिए बहुत घातक है। रिसर्च भी कुछ इसी तरह से सामने आ रही है। क्या आपको लगता है वाकई नया वायरस बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक और घातक है?
देखिए बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि हर परिवार में जहाँ भी कोरोना है वहाँ 1 या 2 बच्चों में भी संक्रमण पॉजिटिव आ रहा है। पिछले साल फर्स्ट वेव में ऐसा नहीं था, बहुत कम बच्चे प्रभावित हुए थे, लेकिन इस बार बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उनके बच्चे के पेट में दर्द है, ज़्यादा उल्टी दस्त हो रहे हैं, या बच्चा बहुत शिथिल महसूस हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है गफलत में है, या बच्चे को बहुत हाई ग्रेड फीवर है, खांसी है, जुकाम है, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से बात करनी चाहिए कि कहीं बच्चे को कोरोना तो नहीं है। और अगर फैमिली में किसी को कोरोना निकलता है तो जरूर बच्चों का भी टेस्ट अब इस बार करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम रेट। लेकिन बच्चों में अच्छी बात यही है कि माइल्ड केसेस अभी तक ज्यादातर सामने आए हैं, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है उनका भी होना, और उनको घर में अगर किसी को भी कोरोना तो यानी कि बच्चों का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि बच्चों का तो इम्यून सिस्टम मजबूत है, ऐसे में जरूरत नहीं है टेस्ट करवाने की। लेकिन जो कि डॉक्टर स्वाति बहुत अहम जानकारी दे रही है कि अगर आपको किसी भी तरह का सिम्टम नजर आता है तो बच्चों का भी टेस्ट जरूर करवाएं, कोई लापरवाही ना बरते। डॉक्टर उमा, ये वाला सवाल आपसे है, युवा किस तरह से सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं, किस तरह से वो लगातार कोरोना को फैला रहे हैं, आखिर किस तरह से जो युवा है वो खासतौर से इसमें फोकस में आ रहा है? देखिए पहले भी ये देखा गया था, पहले वेव में भी, कि जो यूथ है वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर की तरह ज्यादा बिहेव कर रही थी, यानी कि उनमें लक्षण नहीं थे लेकिन वो डिजीज को फैला सकते थे। अब क्योंकि जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं उनकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, यानी कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन बहुत इजीली स्प्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये हाई नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। और यूथ अभी भी सुपर स्प्रेडर कहूंगी मैं, क्योंकि एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जिसमें कोई लक्षण नहीं है वो बाहर से घर आता है और घर में जितने लोग हैं उनको इन्फेक्टेड कर सकता है। इसीलिए ये डिमांड भी की जा रही थी कि जो यंग पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, डिमांड ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो वैक्सीन अगर लगाई जाएगी तो वो इमीडिएट कंट्रोल नहीं करेगी इस सेकेंड वेव को। सेकेंड वेव कंट्रोल सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही हो सकती है, ना तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। और जो वैक्सीन है उसका जो इफेक्ट है वो सेकेंड डोज के 2 वीक्स के बाद देखा गया है, तो महीनों में आता है। तो इसलिए इमीडिएट कंट्रोल के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि मैं दोबारा कहूंगी कि मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल, जिसमें आपकी नाक, आपका मुंह प्रॉपरली कवर्ड हो, और आप अगर कोई भी बाहरी वस्तु को छुएं तो हैंड को सैनिटाइज करें या उसको साबुन पानी से धोएं, बिना जरूरत बाहर ना जाएं, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें कि ये वायरस जो है बहुत इजीली एक दूसरे से फैल रहा है। बिल्कुल, और जो तमाम टिप्स आप सभी खास मेहमान बता रहे हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है उस पर फोकस करना, उसे अपनी ज़िंदगी का पूरी तरह से हिस्सा बना लेना, तभी बढ़ते आंकड़ों पर हम काबू पा सकेंगे। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करें तो दिल्ली सरकार ने बस में बैठने वालों की संख्या आधी कर दी है। न्यूज़ नेशन संवाददाता मोहित बख्शी की रिपोर्ट आप देखें। दिल्ली में कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक हो गया है। इसको देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि बसों में और मेट्रो में सिर्फ 50% ही यात्री ट्रैवल कर सकेंगे। अभी आप देख सकते हैं, एक सीट छोड़कर यात्री यहां पर बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि अब अलाउ नहीं होगा कि पूरी कैपेसिटी में, जो निर्णय लिया गया था लॉकडाउन के बाद, इसी तरीके से 50% की कैपेसिटी थी, बाद में जिसे लोगों की परेशानी को देखते हुए पूरी बस भर दी जाती थी, लेकिन सिर्फ सिटिंग कैपेसिटी में। अब ये नया निर्णय लिया गया है क्योंकि पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% से ऊपर पहुंच गया है। सर, ये जो नया निर्णय है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सही निर्णय है जी, बिल्कुल सही निर्णय है। हाँ जी, कोरोना को देखते बहुत सही निर्णय है। आप लोग बसेस में ट्रैवल करेंगे, अब ये नया निर्णय लिया गया है, कैसे देखते हैं? मेट्रो में भी यही हालत होगा? जी सही है सर, ये सही निर्णय है। सही है जी। अच्छा, अब यात्री जो हैं वो कुछ दिक्कत तो नहीं कर रहे हैं आपको ये इस नए ऑर्डर को लेकर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। उनको बता देते हैं कि 20 सवारी अलाउड है। अच्छा, हाँ, उनको बता देते पहले ही। एक सीट छोड़कर एक सीट छोड़ के एक बैठते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं एक सीट छोड़कर, और यही व्यवस्था जो है वो मेट्रो में की गई है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, तमाम जगहों को जो ऐसे जहां भीड़ लगती थी उनको बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ इसके साथ साथ महाराष्ट्र से अगर आप आ रहे हैं तो आपको RT-PCR की रिपोर्ट लानी होगी जो 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो। इसके अलावा जो निर्णय लिए गए हैं उनमें शादी में मात्र 50 लोग, और अगर कोई
दुखद घटना होती है तो डेथ में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसी तरीके की व्यवस्था जो आप यहाँ देख रहे हैं, यही व्यवस्था आपको मेट्रो में भी नजर आएगी। तमाम व्यवस्थाओं के बीच अव्यवस्था फैलने से रुक जाए, यानी कोरोना का जो मामला है वो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो रुक जाएं, इसीलिए ये तमाम निर्णय जो हैं वो लिए गए हैं। इसलिए आप भी अपनी सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि और अगर अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाहते हैं तो फिर समय से थोड़ा पहले निकलें, क्योंकि हो सकता है कि आपको बस या मेट्रो के लिए ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और जैसा कि हमारे साथ मौजूद खास पैनल भी लगातार यही कह रहा है कि सख्ती से ही नहीं होगा, बल्कि हमें खुद इसे अपनी जिम्मेदारी के तौर पर लेना होगा। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, हम उन मरीजों के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहेंगे जिन्हें कई बार सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। इन दिनों अस्पताल में भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। अगर वो अस्पताल की तरफ रुख करते हैं तो उन्हें किस तरह से, कैसे, किन सावधानियों को बरतते हुए जाना चाहिए? देखिए, अस्पतालों में इस वक्त ऐसा हाल फिर से बनता जा रहा है जहाँ पे मुझे खुद भी पता चलता है, मैंने भी काम किया है सरकारी हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे इतनी भारी ओपीडी होती है कि लोग बहुत निराश भी हो रहे हैं। कुछ लोग डरते डरते भी एंटर होते हैं। तो मुझे लगता है पहले ही जैसे पिछले पैंडेमिक में भी हुआ था, दिल्ली सरकार में भी कुछ जगहें अलग कर देनी चाहिए, और जो हमने पिछले साल सितंबर में भी देखा था। दूसरी चीज, हुकूमत को प्राइवेट जो एंटरप्राइजेज हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे भी वैक्सीन, वहाँ पे भी कुछ कुछ चीजें और कुछ सर्विसेज एक्स्ट्रा ऐड कर देनी चाहिए, जो रिकॉग्नाइज्ड क्लिनिक्स एंड प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, जो मेरी राय है। अस्पतालों में जैसे आपने देखा कि इमरजेंसी में को छोड़ के ओपीडी वगैरह सर्विसेज ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं एम्स में, तो बाकी हॉस्पिटलों में आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ बनती जा रही है। गंगाराम में मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो डॉक्टर्स जो सबसे आगे हैं उनको इतना डर लग रहा है और मरीजों को डर लग रहा है, तो इस वक्त तुरंत कुछ ऐसी सर्विसेज स्टार्ट करनी चाहिए जैसे हमने पिछले पैंडेमिक में देखा था, जहां पे आप ये JNU और इतने सारे गार्डन्स में आप देखिए, वहां पे एरिया बनाया गया था। RML के बाहर कितना बड़ा गार्डन है। तो जिन्हें कोविड लाइक सिम्टम्स या कोविड है, उनका एक तरह से आप सोच लीजिए एक ट्राइएज, बाहर एक अलग सर्विस मिल गई थी, जिससे मरीजों के लिए बेहतर था। बिल्कुल, और ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इतनी खास है जिनका ध्यान अगर पूरी तरह से 100% तौर पर रख लिया जाए तो जो आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ बढ़ते नजर आ रहे हैं वो यकीनन थम जाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन लौटेंगे तो कुछ और अहम सवाल है जो कि न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचा रहा है, जिनके जवाब हमारे खास पैनल, हमारे सीनियर डॉक्टर्स दे रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।